मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। है कि 20 साल एक पार्टी ने सरकार चलाई और 11 साल से केंद्र में सरकार है और उसके बाद भी घुसपैठिया अगर मुद्दा है तो दोनों सरकारें अपने आप को बेनकाब कर रही हैं। मोदी जी की सरकार भी और नीतीश कुमार जी की भी क्या 20 साल में पूरी तरह से फेल रहे हैं। इस सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं। 2014 के बाद से कितने घुसपैठियों को वापस भेजा, अलग अलग आंकड़े अलग अलग स्रोत से आते रहते हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो ना मुद्दे होते हैं उनको मुद्दा बनाया जाता है। घुसपैठिया राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो सकता है, लोकसभा के चुनाव में एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर 11 साल 12 साल के बाद केंद्र में जो सरकार है, जो घुसपैठियों को रोकने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है, जो गृह मंत्री और जो प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, अगर वही मुद्दा बनाते हैं तो इसका मतलब उनकी सरकार फेल है और वो बाकी सारे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मुद्दा है शिक्षा का, पलायन का, भ्रष्टाचार का, 70 करोड़ के भ्रष्टाचार जो सीएजी ने उजागर किया है, वोट चोरी का, महिला सुरक्षा का। पटना और दिल्ली सबसे ज्यादा असुरक्षित है महिलाओं के लिए। कैसे बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन मोदी जी की आदत है, लोकसभा का चुनाव होगा तो 80-20 की बात करेंगे, ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा, पता नहीं कहां कहां से शब्द लेकर आते हैं। इसी तरह से मोदी जी, अब आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो आप अपनी बेनकाबी कर रहे हैं। मेरे साथ पूर्व वक्ता ने कहा कि 2 करोड़ वहां पर है। आज तक एक ही आकलन हुआ है और उसमें केवल आसाम में हुआ है कि 17 लाख वहां पर बांग्लादेशी पाए गए। जितना भी आप कोई भी आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 2013 के बाद 14 के बाद आपको कोई भी ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं मिलेगा। 11 साल 12 साल के बाद आपको डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात याद आती है। वेस्ट बंगाल आएगा तो घुसपैठिया मुद्दा, झारखंड आएगा तो मुद्दा, आसाम आएगा तो मुद्दा, दिल्ली आएगा तो मुद्दा। अब बिहार का चुनाव हो तो सारे घुसपैठिए बिहार में चले गए। दिल्ली वाले सब वापस भेज दिए इन्होंने, लाला रामदेव के ट्रक में भर के वापस भेज दिए सारे के सारे। आज तक इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, मुद्दों को भटकाने का केवल आंकड़ा है। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि बिहार में अब शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे खत्म हो गए हैं। जो रातों रात बिहार में पुल चोरी हो जा रहे हैं, कभी सड़क चोरी हो जा रहे हैं, ये सब मुद्दे खत्म हो गए हैं। जो अब यहाँ पे कभी घुसपैठिया, कभी मोदी जी की माँ को गाली देना, ये सब मुद्दे लाए जा रहे हैं बिहार के चुनाव में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ पे एक जज झारखंड से आते हैं। झारखंड के अंदर कोई भी जाएगा देखेगा कि वहाँ पे संथाल परगना के अंदर डेमोग्राफी बदली जा रही है और वहाँ पे घुसपैठिया बढ़ रहे हैं। ये बात मैंने नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा। यहाँ पे एक जज जम्मू कश्मीर से आती है। 70 सालों तक इन्हीं नेता कहते थे, अरे आर्टिकल 370 एब्रोगेट, पंडितों की बात करना, तुम कम्युनल कर रहे हो। 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटा, कम्युनल मुद्दा नहीं था, देश का मुद्दा था, परंतु यही नेता कहते थे क्यों उठा रहे हो। अब मैं आता हूँ घुसपैठियों के मुद्दे पे। जब एनआरसी लागू करने की बात हुई थी, कौन से लालटेन वाले थे, घूमते थे, जिन्हें बिहार को 70 साल तक सिर्फ लालटेन दिया? क्या बोले लालटेन वालों ने? अरे एनआरसी ला रहे हो। क्या इंटेंट था एनआरसी का? घुसपैठिया हटाने का इंटेंट था। कौन विरोध में आए थे? यही विरोध में आए थे। सीए के वक्त क्या कहा था? मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कोई एक मुसलमान की नागरिकता गई? पूछना चाहता हूँ किसी से, बताओ गई? ये पूरे वक्तव्य में मैंने मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये मुसलमान को लेके आए। अरे भारत में अब भारतीयों को होगा, भारतीय मुसलमान को होगा, भारतीय हिंदू का होगा, भारतीय क्रिश्चियन का होगा, घुसपैठियों का क्यों होगा? रोजगार भी भारतीयों को मिलेगा। बिहार की बात करते हैं, अरे उनको बंद तो करो, स्टार्ट करके छोड़ दिया। देखिए, मुझे लगता घर का मुखिया ही 11 साल के बाद कहे कि मेरे घर में घुसपैठिए घुस आए हैं और मेरे घर के संसाधन खा गए हैं, तो क्या उस मुखिया को घर का मुखिया बने रहने का कोई अधिकार है? अगर इलेक्शन कमीशन खुद ही कहे कि मेरे यहाँ पर घुसपैठियों के वोट बन गए हैं, तो क्या उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? अगर 25 अगस्त को 2025 में सुप्रीम कोर्ट पूछे कि आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बांग्लादेशियों को बाहर भेजने का क्या है और सरकार कहे कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर नहीं है, तो क्या गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? एसआईआर में ये नहीं पता कितने घुसपैठिए के वोट बने कि नहीं बने। अब हम केवल ये कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं कि कितना आंकड़ा है, कितने घुसपैठिए यहाँ पर देश में आए हैं, और 7 दिन का समय है आपके पास। एफिडेविट के साथ बताएं, नहीं तो देश के सामने माफी मांगे और बिहार की जनता को गुमराह करना बंद करें। शर्मा जी से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अभी तो आप 11 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपकी सरकारें इतनी बार रही आज़ादी के बाद से आज तक, क्या आपके पास पुराने आंकड़े हैं
आपने इकट्ठे करके रखे हुए थे जो सरकार को दिए हैं और सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि सारा काम विपक्ष या कांग्रेस ही करके चली जाती तो क्या ये सरकार पकौड़े तलने के लिए आई? ये तो पहले आप एक जब मिनट सुनिए, आरोप लगा रहे सुनिए तो सही हैं, साहब। आज जब आप आरोप सुनिए लगा रहे हैं साहब। सरकार के पास, तो साहब, आपके पास आपका- पुराने आंकड़े पूरा होने उत्तर तो सुन लीजिए चाहिए। मेरा। आप सत्ता में थे। अरे प्रभु, मेरा उत्तर तो पूरा सुनिए आप। गजब बेइज्जती है। मेरा केवल ये कहना है कि आसाम में केवल इस तरह की एक एक्सरसाइज हुई थी और वो भी कांग्रेस ने ही कराई थी और उसमें 17 लाख विदेशियों को पाया गया। उसके बाद किसी भी राज्य में, क्योंकि एनआरसी जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, बीजेपी के ही 2 मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया था कि हम एनआरसी नहीं कराएंगे, और उसमें नीतीश कुमार जी भी शामिल थे और आसाम के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई आपका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या है, ऑपरेटिव प्रोसीजर कि आप कैसे भेजते हैं? ढाका के साथ कोई अरेंजमेंट नहीं। अभी कह रहे हैं साहब परिस्थिति अभी नहीं आई है, परिस्थिति आएगी तो करेंगे, लेकिन लाल किले से आप चिल्ला के वोट मांगेंगे। अभी परिस्थिति नहीं आई है, अभी परिस्थिति आएगी तो कोई ना कोई रास्ता बनाया जाएगा। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है, पहले से चला आ रहा है, और उसी के तहत 2004 से 2014 तक लगभग 90,000 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया था। और अब क्या है? अब लगभग 3,000 को भेजा गया है पिछले 10-11 साल में। और देश के प्रधानमंत्री हल्ला इतना मचाते हैं जैसे बहुत कुछ कर दिया हो कि लाला रामदेव के सारे ट्रक लगा के खड़े कर दियो और वही भेज के आएंगे। अब देश के प्रधानमंत्री को सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो स्वयं लाल किले की प्राचीर से क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चल। सबसे पहले मैं कंडेम करना चाहूंगी जो अभी इससे पहले फैज खान जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा सफाई मेहतर करेगा। ना, अब सफाई मेहतर नहीं करेगा, संविधान लागू है, सब बराबर सफाई करेगा फैज खान जी। और दूसरा बात, बिहार में 2,60,000 लोग डोम समुदाय से आते हैं। आपको पता है उनमें डॉक्टर्स कितने हैं? मात्र 19, इंजीनियर मात्र 63। इसी सोच के कारण जब तक ये सोच खत्म नहीं होगी तब तक लोग बराबरी पर नहीं आएंगे। दूसरी बात, अभी जेडीयू के प्रवक्ता यहाँ पर बोल करके गए कि 2 करोड़ घुसपैठिया है। नहीं, फिर वहाँ गलत, क्योंकि खुद एसआईआर में चुनाव आयोग ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट को, एक को घुसपैठिया नहीं मिला, फिर खत्म। उसके बाद आपने बोला सैचुरेशन रेट बहुत ज्यादा है, आधार कार्ड बहुत ज्यादा बन गया, फिर वहाँ गलत, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप आंकड़ा जोड़ रहे हैं ना, आप आबादी ले रहे हैं 2011 के सेंसस वाला, आधार कार्ड जोड़ रहे हैं अभी वाला, तब तो फिर गड़बड़ाएगा ही। और आखिरी बात, हम बिहार से हैं, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, भुखमरी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसे इस देश में हो रहा है कि गृह मंत्री खुद ढोल पीट रहे हैं कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। आंकड़ों से समझिए कैसे इनकॉम्पिटेंट है। 2004 से लेके 2013 के बीच में हमने कितने घुसपैठिए बाहर डिपोर्ट किए? दैट्स 90,000। अब हम इनके आंकड़े पर आते हैं, 2014 से लेके 2025 तक इन्होंने कितने रिपोर्ट किए? मुश्किल से मुश्किल 15,000 पहुंच रहा है। यही नहीं हुआ, अब क्या किए हैं कि जिस साल से शुरू किए घटाते जा रहे हैं। हमने 2013 में कुल 5,234 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। इनका आंकड़ा सुनिए, 14,989, 2015 474, 2016 308, 2017 51। मतलब कि खुद आप घुसपैठियों को निकाल नहीं रहे हैं तो आपको कौन दायित्व देता है कि आप घुसपैठियों में बात करें? करिए, लेकिन निकालिए तो सही। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गृह मंत्री जी से तो अपना बिटवा संभल नहीं रहा है, अपना विभाग कैसे संभालेंगे? क्योंकि आईसीसी का मैच तो आप करवा दिए। पाकिस्तान के बारे में आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान हर तरीके से आतंकवाद में लिप्त है, तो आपने क्यों उसके साथ मैच कराया? मैच कराने के साथ साथ उनका बेटा अनुराग ठाकुर, शाहिद अफरीदी सब साथ में मैच एंजॉय करते नजर आते हैं। काहे घुसपैठिया बोलते हैं? तीसरी बात, आप देश में हर तरीके से नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए गिरिराज जी क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि देश का मुसलमान स्कीम्स का फायदा उठाता है पर मोदी जी को वोट नहीं करता है, इसलिए देश का मुसलमान नमक हराम है। इस हिसाब से उनके आर्ग्यूमेंट को मैं काउंटर करती हूँ, पूछती हूँ, जब हमारी भी तो सरकार थी इतने सालों से, तो आप भी हमको वोट नहीं किया, भाजपा में गए, तो हमारी स्कीम का फायदा तो आप भी उठा रहे, तो नमक हराम कौन हुआ? समझ रहे हो? आपके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। उसके बाद इंपॉर्टेंट, घुसपैठिया हमारे लिए मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस सबको मैं देख रही हूँ, सब युवा हैं। कोई पकौड़ा नहीं तलना चाहेगा पढ़ाई लिखाई के बाद। मैं इसलिए ये बात करती हूँ क्योंकि 3 करोड़ दलित बिहार में रहते हैं। सरकारी नौकरी का आंकड़ा बता रही हूँ मात्र 23,000 के पास है। अब हमको नौकरी का मुद्दा चाहिए कि घुसपैठिया का मुद्दा चाहिए? ये देश की आवाम तय करे। आप बताइए, अभी जब मैं यहाँ खड़ी हूँ, बिहार में बीबी ट्री 4 के लिए लोग लड़ रहे हैं, सड़कों पे लाठी खा रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए कि घुसपैठिया का मुद्दा चाहिए? यही नहीं, अभी और सुनिए,
सबसे पहले तो मेरा जो सवाल था उसको मुझे जवाब ही नहीं मिला कि कितने घुसपैठिए आए हैं, कितनों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और कितनों को सरकार ने निकाल के बाहर फेंक दिया। उसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है, बस घुसपैठिया आ गए। बात नंबर 2, जज साहब ने पूछा कि वारिस भाई आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं सीमांचल के अंदर। मैं बोलना चाहूंगा आपको जज साहब बड़े एहतराम के साथ कि अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश के राज में मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ, बहुत भलाई किया। मैं पूछना चाहूंगा बरसोई के अंदर, सीमांचल बरसोई में इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे के ऊपर कुछ युवाओं ने संवैधानिक तरीके से जाके वहां पे प्रदर्शन किया था। डीएम के आदेश के ऊपर गोली मार गई, 2 युवाओं की जान चले गई। मुझे बताइए क्या नीतीश उनके घर पे मिलने गए या तेजस्वी उनके घर पे मिलने गए? कोई नहीं गया मिलने के लिए, गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ना उन्होंने कॉम्पेंसेशन दिया ना कुछ दिया। तो आप बात करते हो क्यों? बिल्कुल, और आपका जो इल्जाम है रॉन्ग है कि आप खाली मुसलमानों की बात करते हैं। बिल्कुल मुसलमानों की तो बात करते ही है, साथ में हमारे दलित भाई, पिछड़ा वर्ग, सबकी बात करते हैं। और बात नंबर 3, जैसा जज साहब ने कहा कि हैदराबाद से बाहर निकलेंगे कि नहीं, तो मैं याद दिलाऊं सर 2014 में हैदराबाद से बाहर आए, पहली मर्तबा एमएलए का इलेक्शन लड़ा, फर्स्ट एमएलए वारिस पठान जीत के गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।